डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं, ने फिलिस्तीनी संगठन हमास को एक सख्त अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी 2025 को उनके शपथ ग्रहण से पहले यदि गाजा में बंदी बनाए गए सभी बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बयान अक्टूबर 2023 के उस आतंकी हमले के संदर्भ में आया है जिसमें हमास ने इजराइल पर हमला कर 1200 से अधिक लोगों की हत्या की थी और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से अब भी लगभग 100 बंधक हमास के कब्जे में हैं। इस हमले के बाद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष और तेज हो गया, जिसमें गाजा पट्टी में अब तक 45,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि उनकी सरकार अभूतपूर्व शक्ति का प्रयोग कर हमास को सबक सिखाएगी। उन्होंने पूर्व प्रशासन की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्हें केवल बातों तक सीमित बताया और वादा किया कि उनकी सरकार केवल कड़े शब्दों में ही नहीं बल्कि कड़े कदमों के साथ कार्रवाई करेगी। ट्रंप की चेतावनी ने मध्य पूर्व में पहले से ही उबल रहे हालात को और जटिल कर दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में यह बयान अमेरिका की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना देता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। इस बार भी उनके रुख से यह संकेत मिलता है कि उनका प्रशासन फिलिस्तीन के प्रति सख्त और इजराइल के समर्थन में रहेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की इस चेतावनी का स्वागत किया है। इजराइल लंबे समय से गाजा पट्टी में जारी संघर्ष को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मांग रहा है। हालांकि कई मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल द्वारा गाजा में की जा रही सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप का यह बयान उनके प्रशासन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है, लेकिन इससे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति स्थापना की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका को संतुलित और कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी न केवल हमास के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि अमेरिका अपने नागरिकों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आने वाले हफ्तों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हमास और अन्य संबंधित पक्ष इस अल्टीमेटम पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या यह बयान क्षेत्र में शांति लाने में मदद करेगा या तनाव को और बढ़ाएगा। अमेरिका और इजराइल का रिश्ता ऐतिहासिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गहरा और मजबूत रहा है। 1948 में इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद अमेरिका ने इसे मान्यता दी और यह संबंध समय के साथ और भी घनिष्ठ होता गया। अमेरिका इजराइल को सालाना अरबों डॉलर की आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करता है। 2023 तक अमेरिका ने इजराइल को लगभग 158 बिलियन डॉलर की सहायता दी है, जिसमें सैन्य उपकरणों और हथियारों का बड़ा हिस्सा शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल 2017 से 2021 में इजराइल-अमेरिका संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। ट्रंप ने 2018 में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी और अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम स्थानांतरित किया। यह कदम न केवल प्रतीकात्मक था, बल्कि इससे यह स्पष्ट हुआ कि ट्रंप प्रशासन इजराइल के प्रति कितनी प्रतिबद्धता रखता है। इसके अलावा ट्रंप ने गोलान हाइट्स को इजराइल का संप्रभु क्षेत्र मानने का भी समर्थन किया। ट्रंप ने इजराइल और कई अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करवाए। यह इजराइल की क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करने और अरब-इजराइल संघर्ष को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। अमेरिका इजराइल को फॉरेन मिलिट्री फाइनेंस कार्यक्रम के तहत उन्नत सैन्य तकनीक, मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे आयरन डोम और सामरिक सहायता प्रदान करता है। यह सहयोग केवल इजराइल की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका की मध्य पूर्व में रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूत करता है। इजराइल को एक मेजर नॉन नाटो अलाय का दर्जा मिला हुआ है और इसे अमेरिका का मध्य पूर्व में विमानवाहक पोत भी कहा जाता है। अमेरिका में इजराइल को भारी राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियां इजराइल का समर्थन करती हैं। यहूदी समुदाय और ईसाई ज़ायनिस्ट संगठनों ने भी इजराइल-अमेरिका संबंधों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है।